हम सभी लोग उन 2 दिनों का, 4 दिनों का, आने वाले कल का इंतज़ार करते हैं, जो दिन बहुत खूबसूरत होते हैं, यानी अच्छे और शुभ दिन होते हैं। ऐसे ही कन्या राशि वालों के जीवन में आने वाली 2 तारीखें बहुत ही शुभ हो सकती हैं, क्योंकि इस दिन ग्रहों की स्थिति बहुत ही शानदार है। आप बहुत ही किस्मत वाले हैं कि आप इन 2 दिनों का लाभ उठा रहे हैं या उठा सकते हैं। आइए जानते हैं कितने किस्मत वाले हैं आप। और पहले मैं आपको सबूत दूँगा, क्योंकि ये मैं अपने मन से आपको अमीर या गरीब नहीं बना रहा हूँ। मैं ग्रहों की चाल के हिसाब से आपको अमीर या गरीब बना रहा हूँ। तो ये गोचर कुंडली आपके सामने है। आप ध्यान से देखिए, शनिदेव कहाँ बैठे हुए हैं? छठे घर में। गुरुदेव और सूर्यदेव बैठे हुए हैं आपके सप्तम भाव में, दोनों की युति है। गुरुदेव मजबूत स्थिति में है, शनिदेव मजबूत स्थिति में है, अच्छे और शुभ भाव में है। और चंद्रमा जो है इन 2 तारीखों में बैठे हुए हैं नवम भाव में, देवगुरु बृहस्पति के घर में, शुभ भाव में, धर्म, कर्म, भाग्य के भाव में। और मंगल साहस, पराक्रम के ग्रह, दिग्बली ग्रह 10वें घर में बैठे हैं, एक शानदार जगह पर। तो ये ग्रहों की जो स्थिति है ये बहुत ही बढ़िया है। मंगल की दृष्टि सीधे कहाँ जा रही है? चौथे घर पर जा रही है। गुरुदेव की दृष्टि कहाँ जा रही है? लग्न पर जा रही है। और शनिदेव की दृष्टि कहाँ जा रही है? अष्टम भाव पर जा रही है, यानी कष्टों को यहाँ पे शनिदेव आपके कम करने वाले हैं। तो अब ध्यान से बहुत इत्मीनान से सुनिएगा और समझिएगा, तभी समझ में आएगा। शनिदेव स्वयं की राशि में है, छठे भाव में, जहाँ बेहद मजबूत होते हैं शनिदेव। गुरु मीन राशि में हंस योग बना रहे हैं, बेहद मजबूत हैं। गुरु और सूर्य की युति भी है, शुभ है, बहुत शुभ है। गुरु की अमृत तुल्य दृष्टि लग्न पर है। और लग्न जब मजबूत तो यानी कि आप मजबूत, आपका एक एक अंग अंग मजबूत, आपकी किस्मत का एक एक सितारा मजबूत। तो आप महाभाग्यशाली हैं। चंद्रमा नवम में और गुरुदेव के घर में, और मंगल दिग्बली कुल दीपक योग बना रहे हैं। मैं एस्ट्रोलॉजर सचिन स्वागत और अभिनंदन करता हूं अपने सभी प्रिय दर्शकों का। आप सभी लोग इन 2 तारीखों में अपनी किस्मत को आजमा के देखिएगा, आपको लाभ होगा। और अगर मेरी बात अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन के बटन को भी दबाइएगा। 25 और 26 तारीख को सोना कहें या सफलता कहें, गोल्ड कहें या सफलता कहें, आपको दोनों चीजें मिलेंगी। यानी कि सोना मतलब धन भी मिलेगा, और सफलता यानी कि सक्सेस भी मिलेगी। छठा भाव रोग ऋण रिपु का है। रोग ऋण रिपु यानी कि कर्जों का। तो शनिदेव यहाँ पर बैठकर स्वयं की राशि में बैठकर बढ़िया ही बढ़िया रिजल्ट देंगे। शनिदेव इन 2 दिनों में आपको अनुशासन देंगे, डिसिप्लिन देंगे। आप अपने काम को सख्ती से करेंगे, लापरवाह नहीं होंगे, किसी काम में ढिलाई नहीं छोड़ेंगे। इन दिनों में कर्मशील होंगे और जिम्मेदारी से अपने काम करेंगे। और जो व्यक्ति अनुशासन में रहता है, जिम्मेदारी से काम करता है, जो व्यक्ति सोच समझ कर काम करता है, उससे गलतियां नहीं होती हैं। और जो गलती नहीं करता उसको नुकसान भी नहीं होता। और जो व्यक्ति जागा होता है वो अपने शत्रुओं को भी पहचान लेता है। जो व्यक्ति आंख खोलकर होश में काम करता है उसको ये पता होता है क्या शुभ है, क्या अशुभ है। तो आप खुद भी गलती नहीं करेंगे, और कोई शत्रु आपको अगर फंसाना चाहेगा तो आप उसको पकड़ लेंगे। तो आपके वारे न्यारे हो गए। दूसरी चीज, यहाँ पर जो आपके सीनियर हैं वो आपसे क्यों खुश होंगे? जब आप बढ़िया काम करेंगे, अनुशासन में काम करेंगे, चाहे घर के लोग हो चाहे बाहर के लोग हो, तो वो भी आपसे नाराज नहीं होंगे। उनका भी सपोर्ट और आशीर्वाद आपको मिलेगा। रोग ऋण रिपु, रोग खत्म होगा, कमाई से कर्ज खत्म होगा, और टेंशन्स खत्म हो जाएंगी। तो जब टेंशन खत्म तो फ्रेश माइंड से आप अर्निंग करेंगे। भाई बहन के साथ आपके काम बनेंगे। और शराब और मांसाहार से आपको बचना होगा। ज्योतिष और आयुर्वेद में आपकी रुचि बढ़ेगी, ईश्वर के प्रति आप और नजदीक जाएंगे। गणेश जी की पूजा करने से आपको अत्यधिक लाभ होगा, सफलता आएगी। और चाचा और ताए हैं अगर आपके, उनके आशीर्वाद से आपका दिन बदल जाएगा। गुरुदेव सप्तम भाव में होंगे, बेहतरीन परिणाम देंगे। आपकी शादी की बात पक्की हो सकती है। अगर आपकी शादी हो गई है तो पति पत्नी का कोई तनाव है तो वो दूर हो सकता है। पति पत्नी आर्थिक उन्नति करेंगे, घर में पैसा आएगा, प्रमोशन होगा,
आपके कार्य क्षेत्र में घरेलू महिलाएँ जो है बहुत अच्छे से तरक्की करेंगी, घर के काम अच्छे से करेंगी, वो कामकाजी महिलाएँ काम अच्छे से करेंगी। पति हो, बच्चा हो, सास हो, ससुर हो, छोटा हो, बड़ा हो, सबका ख़्याल होगा, घर में सुख शांति होगी, अच्छा बिज़नेस चलाएँगी महिलाएँ, अच्छी नौकरी करेंगी महिलाएँ, पति-पत्नी दोनों कमाएँगे, घर में पैसा आएगा, बच्चों का सुख मिलेगा, व्यापारिक साझेदारी खूब बढ़िया होगी, आप नए-नए इवेंट खोल सकते हैं, नई-नई चीज़ें खोल सकते हैं, अपने बिज़नेस को आगे बढ़ा सकते हैं, धर्म कर्म में रुचि बढ़ेगी, कोई ऋण नहीं होगा, कर्ज़े उतार देंगे, संतान आपकी बात मानेगी, बच्चों की पढ़ाई बहुत अच्छी होगी, विद्यार्थी शानदार जीवन जिएँगे, एक ही बार जो पढ़ लेंगे वो याद हो जाएगा, यात्रा से लाभ होगा और आपकी अगर शादी हो गई है तो आपकी पत्नी की सलाह आपके बहुत काम आएगी, अगर शादी नहीं हुई है तो किसी भी महिला की सलाह से काम करिएगा, केसर का टीका माथे पे लगाइएगा। गुरुदेव की दृष्टि लग्न पर होगी, गुरुदेव आपको ज्ञान भी देंगे, धन भी देंगे, पैसा देंगे। इन 2 दिनों में आप कुछ बढ़िया कर सकते हैं, बढ़िया बना सकते हैं, प्रॉपर्टी बना सकते हैं, ज़मीन खरीद सकते हैं, कुछ बेच खरीद सकते हैं, आप धन कमाने का नया ज़रिया ढूँढ सकते हैं, आमदनी के नए रास्ते खोज सकते हैं, शत्रु से, परेशानी से आप डरेंगे नहीं, परेशानियों का मुकाबला करेंगे, सांसारिक और आध्यात्मिक सुखों में वृद्धि होगी और सम्मानित होंगे, आपकी पीठ थपथपाई जाएगी, पढ़े लिखों के बाप होंगे, अमीर नहीं थे तो अमीर हो जाएँगे और हैं तो और अमीर बन जाएँगे। दिल के भी अमीर होंगे, पैसों के भी अमीर होंगे, राजा होंगे आप। जिस काम में होंगे, परीक्षा में होंगे, कॉम्पिटिशन में होंगे, दुकान में होंगे, नौकरी में होंगे, घर में होंगे, जहाँ होंगे वहाँ सफलता पाएँगे। औरत हो चाहे आदमी हो, बूढ़े हो या जवान हो, निरोगी काया और जेब में होगी माया। नौकरी, व्यापार की परेशानियाँ खत्म होंगी, टेंशन खत्म होगी, दोस्तों यारों से काम बढ़ेंगे। इन 2 दिनों में नाम भी होगा, पैसा भी होगा, काम भी होगा, महिलाओं का सम्मान करें। आप अपने शनिदेव को बहुत मजबूत बना के रखें, गुरु को मजबूत बना के रखें, सभी ग्रहों को मजबूत बना के रखें। आपकी परेशानियों का निपटारा आप खुद ही कर लेंगे। आपके जीवन में जो समस्याएँ आएँगी, आप उनसे खुद ही लड़ लेंगे। कोई भी बढ़िया काम शुरू करने से पहले घूँट-घूँट करके पानी पिएँ। ऐसे गट-गट कर पानी नहीं, एक-एक घूँट करके पानी पिएँ, फिर काम की शुरुआत करें। चंद्रमा नवम भाव में होंगे, धर्म कर्म से आप जुड़ेंगे, यात्रा होगी, पिता की तरक्की होगी, हर पल, हर क्षेत्र में बढ़ोतरी होगी। चंद्रमा यहाँ पर भाग्य विधाता बन जाएँगे, आपको सफलता का रास्ता दिखा देंगे। विदेश से कोई खबर मिल जाएगी, विदेश जाने का कोई मार्ग खुल जाएगा, बहुत ही बढ़िया होगा, भाग्य जाग जाएगा। मंगल दसम भाव में होंगे, बुलंदियों के योग होंगे, आप बढ़-चढ़ कर आगे काम करेंगे और खूब रणनीति अच्छी बनाएँगे, योजना बनाएँगे और सफलता पाएँगे। छोटी-सी मेहनत से बड़ा पद, बड़ा मान-सम्मान प्राप्त करेंगे। शत्रु होंगे पर कुछ कर नहीं पाएँगे, परेशानियों की अंत होगा और आप बिना परेशानियों के, बिना झंझटों के सफलता के मार्ग पर चलेंगे, सुकून की नींद सोएँगे, कड़ी मेहनत भी करेंगे, मीठा खाएँ और खिलाएँ, क बड़े भाई की सेवा करें, गरीब शब्द आपके जीवन से मिट जाएगा, गरीबी भी मिट जाएगी और बदनसीबी भी मिट जाएगी। मानो या ना मानो ये 2 दिन बहुत ही बढ़िया हैं। इन 2 दिनों में आपकी बदनसीबी मिटने वाली है। अब मैंने बीच-बीच में आपको उपाय बताए, कुछ और उपाय बताता हूँ ताकि आपका जीवन और सफल हो सके। देखिए, शनिदेव से हमने शुरू किया, तो शनिदेव को बढ़िया करने के लिए अपने कर्म करिए और अपने नीचे काम करने वाले लोगों का ख़्याल रखिए। आपके घर में आपके चाचा और ताया जो होते हैं, वो आपके लिए शनि हैं, उनका आशीर्वाद लीजिए। अब आप एक तरफ से नीलम अंगूठी पहनकर बैठे हैं, शनिदेव को तेल चढ़ा रहे हैं, लेकिन चाचा और ताए से रिश्ते अच्छे नहीं हैं, तो शनि के अच्छे परिणाम नहीं मिलेंगे। आपको ये सही करना पड़ेगा। देवगुरु बृहस्पति को सही करने के लिए अपने पिता, अपने गुरु, अपने शिक्षक और धर्म गुरुओं का और ईश्वर का सम्मान करना पड़ेगा, नास्तिक नहीं होना है और मंदिर में जाकर भगवान को मत्था टेकना है। सूर्य को मजबूत करने के लिए पिता को सम्मान देना है, गुरु को सम्मान देना है, ईश्वर की भक्ति करनी है, तभी जाके सूर्य सही होंगे। एक तरफ आप भगवान को माने नहीं, मांसाहार खाएँ, मीट मुर्गा खाएँ, शराब पिएँ और बोले कि भगवान हमारी लॉटरी निकाल दे, हमें अमीर बना दे, तो ऐसा कतई नहीं होगा, कोई फ़ायदा नहीं होगा, आपको त्याग तो करना ही पड़ेगा। अगला काम हम ग्रह की बात आई, वो आई चंद्रमा की। चंद्रमा को बढ़िया रखना है तो अपनी माताजी से आपके रिश्ते अच्छे होने चाहिए, महिलाओं से रिश्ते अच्छे होने चाहिए, बड़े बुजुर्गों से रिश्ते अच्छे होने चाहिए। महिला हो या माता हो, उनका सम्मान होना चाहिए, उनका आशीर्वाद होना चाहिए।
अगला ग्रह आता है मंगल, जो आपको कुल दीपक योग बना रहा है। मंगल क्या है? बड़ा भाई है, तो आपको बड़े भाई से रिश्ते अच्छे रखने चाहिए, उसका आशीर्वाद मिलना चाहिए, पिता से रिश्ते अच्छे होने चाहिए। मीठा खाइए, मीठा बोलिए और देखिए जीवन में तरक्की पाइए। अब इन बातों को भी आपको मानना पड़ेगा। सफलता फ्री में नहीं मिलेगी, सफलता के साथ कुछ शर्तें भी हैं, टर्म्स एंड कंडीशन भी हैं, उनको भी मानना पड़ेगा। आप इन बातों को मानिए और आपको लाभ मिलेगा। आपकी जन्म कुंडली में बैठे हुए सितारे अगर कमजोर हैं, तो हो सकता है कम लाभ मिले, लेकिन अगर आप इन उपायों को करते हैं तो थोड़ा बहुत लाभ तो हर हाल में मिलेगा। और जिनके सितारे जन्म कुंडली में मजबूत हैं, गोचर कुंडली में भी मजबूत स्थिति में हैं, उनके लिए तो क्या कहने, उनके लिए तो वारे न्यारे होने वाले हैं। गणेश भगवान की उपासना करने से भी आपको अत्यधिक लाभ यहाँ पर होने वाला है। आप यकीन मानिए, कुत्ते की सेवा करिए, धर्म स्थान में सेवा करिए, ईश्वर की को मानिए और अपने कर्म से जुड़ जाइए। ये 2 दिन बहुत है, ये 2 दिन, अगर 2 दिन किसी को डुबो सकते हैं, लोग कहते हैं हमने सालों कमाया लेकिन 2 दिन में डुबोया, तो मैं ये कहता हूँ इन 2 दिनों में जो आपने डुबोया है उसको पाने का रास्ता भी खुल सकता है। तो 2 दिन, ये मत कहिए कि 48 घंटे में क्या होगा, मैं तो ये कहता हूँ 48 घंटे में वो होगा जो आपके जीवन में अभी तक नहीं हुआ, और अच्छा ही होगा। मजबूत रखिए ग्रहों को, मजबूत रखिए इरादों को और हमारी बात को मानिए और जुट जाइए काम करने से, जुट जाइए अपनी मेहनत से, जुट जाइए अपनी रणनीति बनाकर। खर्राटे मार कर सोना छोड़िए। रात को 3 बजे सोए और सुबह 12 बजे उठे और अब बोले कि हमको काम करना है, आधा दिन तो सोने और नहाने धोने में निकल गया, काम कब करेंगे? तो नियम का पालन भी आपको करना पड़ेगा। बाकी भगवान को, मुझको, इसको और उसको दोष देने से कुछ नहीं होगा, करना तो आपको ही पड़ेगा। हम तो माध्यम हैं, हम सड़क बना सकते हैं, लेकिन सड़क पर चलना आपको होगा। नमस्कार।